तो एक्सरसाइज नंबर 1.6 देखिए क्या करा है, एक स्क्वायर दिया हुआ है आप लोगों को, क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और इसमें 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पर 4 दे दिया, इस पर 2 माइक्रोकूलम, इस पर -5 माइक्रोकूलम, इस पर 2 माइक्रोकूलम, इस पर -5 माइक्रोकूलम। देखिए ध्यान से, और इसके सेंटर पर जो है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि सेंटर पर जो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है इस पे नेट फोर्स बताइए, फोर्स कौन कौन लगाएगा और उसका जो नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा। तो फोर्स ए भी लगाएगा इस पर, बी भी लगाएगा फोर्स, सी भी लगाएगा और डी भी लगाएगा। तो ए जो है आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव की वजह से क्या होता है, फोर्स रिपल्सिंग होता है, किसी भी चार्ज को क्या करता है वो दूर भगाता है अपने से। तो ए की वजह से जो इस पर जो फोर्स लगेगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो फोर्स ड्यू टू ए, ठीक है। अब देखिए, अब फोर्स जो है सी की वजह से कितना लगेगा, ये हो रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये भी प्लस है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव भी क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सिंग करेगा। तो फोर्स जो है 1 माइक्रोकूलम चार्ज को जो ये 2 माइक्रोकूलम क्या करेगा, रिपल्सिंग करेगा, ठीक है, फोर्स ड्यू टू सी। अब देखिए इसका अगर फोर्स ड्यू टू 1 और फोर्स ड्यू टू सी और फोर्स ड्यू टू ए या फोर्स ड्यू टू सी अगर निकालते हैं हम लोग दोनों को, तो क्या होगा, इसका नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि EV2 माइक्रोकूलम दोनों जितना फोर्स ये लगा रहा है इस पर उतना ही ये लगा रहा है ना, और दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब बी के वजह से बी जो फोर्स लगा रहा होगा माइनस है ये, तो क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, माइनस की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू बी, और डी की वजह से भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगी, डी भी क्या है, माइनस में है, तो फोर्स ड्यू टू डी। तो ठीक, चलिए हम लोग ये तो जान रहे हैं कि इसका आंसर 0 आने वाला, क्योंकि ये बी जितना लगा रहा है उतना ही डी लगा रहा है, ठीक है, तो वैल्यू क्या है, एकदम सेम है। तो अब देखिए ध्यान से, तो माइक्रो क्या कर लेते हैं हम लोग, कूलम में चेंज कर लेते हैं, माइक्रो को हम लोग क्या कर लेते हैं, कूलम में, साइड कूलम है तो इसको 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर -6 होता है, ठीक है। इससे पहले भी हम पहला क्वेश्चन में डील कर चुके हैं। तो 2 माइक्रो कूलम बराबर क्या होगा, 2 × 10 के पावर -6 कूलम। तो चलिए तो लिखते हैं फोर्स ड्यू टू ए ना, ऑन किस पर, पी पॉइंट पर, पंप सेंटर को हमने पी मान लिया है, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ए ऑन पी, ठीक है। पी पर जो फोर्स लगेगा वो हम लोग के कूलम से करेंगे, के Q1 Q2 अपॉन R²। तो के तो हम के रहने देते क्योंकि घटना ही है के, और Q1 कितना है, Q1 जो है 2 गुना 10 के पावर -6 कूलम, और Q2 कितना, इसको मान लेते हैं 1 × 10 के पावर -6 कूलम बटा में R²। अब देखिए R कैसे निकालेंगे हम लोग, साइड एक वर्ग दिया हुआ है, R कहाँ से कहाँ तक निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के, यहाँ से लेके यहाँ तक के, इसका डिस्टेंस निकालना है कि दोनों का डिस्टेंस, यहाँ पर एक चार्ज है ना, यहाँ पर एक चार्ज Q1 है मान लीजिए, यहाँ पर Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R बताना है। तो R हम लोग कैसे निकालेंगे, सो देखिए, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन यहाँ से हम यहाँ तक निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या, डायगोनल है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a, डायगोनल ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का भी करना आप लोग पढ़े होंगे, √2a। ए क्या आता है, साइड होता है, तो साइड क्या हो गया, √2 × साइड कितना, 10 सेंटीमीटर है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10√2 सेंटीमीटर, 10√2 सेंटीमीटर। लेकिन ये पूरा का यहाँ से यहाँ का तो सेंटर है, तो यहाँ जितना ये है उतना ही ये है, दोनों का दूरी क्या हुआ, सेम हुआ, तो इसको 2 से भाग कर देते हैं, तो 2 से भाग कर देते हैं 5√2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भाग दीजिए, तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको इसे काट दीजिए ना, डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या काट कुट नहीं कीजिए क्योंकि सब तो घट नहीं वाला है, क्या लिख, अब 5√2 बटा 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर को ऊपर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 5√2 गुने 10 के पावर -2 मीटर, क्योंकि बेस को अगर ऊपर ले आते हैं पावर को, तो पावर क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो आपको ये हो गया क्वेश्चन 10 गुने कितना हो गया इसका, 5√2 गुने 10 के पावर -2 मीटर का स्क्वायर, इसको इतना ही पर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आइए, फोर्स ड्यू टू सी क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन R²। के Q1 कितना है, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10 के पावर -6 कूलम, और Q2 क्या है, यही 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10 के पावर -6 कूलम, और बाय में R²। R तो वही रहेगा, सबका R क्या है, सब वही रहेगा,
5√2 × 10⁻² मीटर, इसका होल स्क्वायर ले देंगे। तो लिखेंगे एफ नेट, नेट फोर्स ड्यू टू एफ ए एंड फोर्स ड्यू टू सी ना। तो क्या करेंगे, नेट के लिए हम इसमें से स्कोर घटा देंगे, तो फोर्स ऑन ए माइनस फोर्स ऑन सी ना, तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें से अगर इसको घटाइएगा लिख करके तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला निकालते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से अगला क्या है। ठीक है, अगला हम निकालते हैं बी के वजह से, फोर्स ड्यू टू बी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के का मान होता है 9 × 10⁻², 9, लेकिन इतना नहीं रखेंगे, घटना ही है। Q1 कितना हो जाएगा आपका -5 गुने, अब सुनिए ध्यान से, रख दीजिए -5 रख दीजिए, -5 गुने 10⁻⁻6 कूलम और गुने 1 गुने 10⁻⁻6 कूलम, बटा में आर क्या है 5√2 गुने 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, -5 गुने 10⁻⁻6 कूलम और ये गुने Q2 कितना हो गया 1 गुने 10⁻⁻6 कूलम, और इसको क्या करेंगे नीचे आर स्क्वायर, आर का मात्रा सबके लिए सेम है ना, सबके लिए सेम है, तो इसको इतना ही पर छोड़ देते हैं। तो फोर्स ड्यू टू अब क्या निकालेंगे डी, ये भी वही के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के, अब क्या लिखा है के को के लिख देंगे गुना, ये क्या हो जाएगा -5 गुने 10⁻⁻6 कूलम गुना 1 गुने 10⁻⁻6 कूलम, बटा में आर स्क्वायर, आर का मान क्या है 5√2 × 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर। अब जितना ये है उतना ही ये है, जितना ये है उतना ही, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, वो हम सॉल्व करके बता देते हैं, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ड्यू टू सी एंड फोर्स ड्यू टू डी, तो क्या हो जाएगा फोर्स ड्यू टू सी माइनस फोर्स ड्यू टू डी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है अपोजिट, ये जा रहा है इस तरफ, फोर्स ड्यू टू ये मान लीजिए कि बी हो गया, अरे बी और डी ने निकलना है, बी और डी, बी माइनस डी, ये बी है तो फोर्स ड्यू टू क्या हो गया डी, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, क्या करेंगे घटाएंगे, तो इसमें से अगर ये घटाते हैं सब वैल्यू सेम है तो क्या हो जाएगा 0। तो नेट फोर्स क्या हो गया, इस पर जो नेट फोर्स लगने वाला क्या था 0।